नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। तमाम शोरा से मेरी ये गुजारिश कि आप शम्मा रोशन करके इस खूबसूरत सी शाम का आगाज़ करें। ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल। ख्वातीनो हज़रात, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल। हमारे आज के ख़ास मेहमान शिरकत कर रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान की साझा समावेशी तहजीब का प्रतीक है मुशायरा। हमारी इस अनेकता में एकता को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुशायरों, कवि सम्मेलनों का आयोजन लगातार करता आ रहा है। आज का यह मुशायरा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, आज का ये मुशायरा उन्हीं संकल्पों को समर्पित है। और अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करती हूँ हमारे आज के ख़ास मेहमान आली जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब से, जो मौजूदा ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता दौर की साफ़ सुथरी सियासत का जब भी ज़िक्र होगा, एक नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि वो नाम होगा ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का। उनका इस्तकबाल डॉक्टर बशीर बद्र साहब के इस शेर के साथ, हम भी दरिया हैं अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आली जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब से गुजारिश, आप मंच पर तशरीफ़ लाएं। और अब मैं गुजारिश करती हूँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के सेक्रेटरी श्री पी.के. दास साहब का, आप भी मंच पर तशरीफ़ लाएं और हमारे ख़ास मेहमान जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का आप इस्तकबाल करें शॉल और गुलदस्ता। और अब मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करती हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, आप हिंदुस्तानियत की खुशबू से भरपूर एक अजीम नाम, सियासतदान और मौजूद सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नकवी साहब हिंदुस्तान की आला तहजीब के साथ साथ देश के अल्पसंख्यकों के हुकूक के लिए हमेशा संजीदा और फ़िक्रमंद हैं रहने वाली शख्सियत हैं। उनकी सरपरस्ती और रहबरी में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय ने कई अहम राह रोशन की है। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे आली जनाब के लिए। और अब मैं गुजारिश करती हूँ एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री S.K. देववर्मन साहब का, आप आली जनाब का इस्तकबाल करें शॉल भेंट करके। और अब मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करती हूँ हमारे अगले ख़ास मेहमान का। हमारे बीच हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और अब मैं गुजारिश करती हूँ शहबाज अली साहब से, CMD MDFS से, कि आप उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें। और अब मैं अदब से गुजारिश करती हूँ मोहतरमा आज़ाद साहिबा का, आप मंच पर तशरीफ़ लाएं। और निगार फ़ातिमा साहिबा से, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कि आप इनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियां। मुशायरे हमारी तहजीबी विरासत का आखिरी चिराग हैं। इन्हें रोशन और रवां दवां रखना हम सब का फ़र्ज़ है। यह बात हमने हमारी धरोहर के तहत समझी और उसे अमली जामा भी पहनाया। तो अब मुझे आप इजाज़त दें और मैं अब मंच सुपुर्द करती हूँ
निज़ामत के लिए डॉक्टर अब्बास रज़ा नैया जलालपुरी को। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब ने मिल के जिसका इतिहास लिखा है। हम राम और लक्ष्मण के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम शीश पैगंबर के हिंदुस्तान में रहते हैं, नानक और चिश्ती के हिंदुस्तान में रहते हैं, सूर और तुलसी के हिंदुस्तान में रहते हैं, और मीर और गालिब के हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हिंदुस्तान एलोरा और अजंता वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान अजमेर और काशी और मथुरा वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान लखनऊ के इमामबाड़ों वाला हिंदुस्तान है, दिल्ली की जामा मस्जिद वाला हिंदुस्तान है। यहाँ मुसलमान अपनी दाढ़ी के साथ, हिंदू अपनी चोटी के साथ, सरदार अपनी पगड़ी के साथ मिलजुल के रहता है, शीरो शकर होके रहता है। इसलिए कहा जाए कि घुल मिल के रहता है। ये वसुदेव कुटुंबकम वाला हिंदुस्तान है, ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ जलालुद्दीन अकबर के सेनापति मान सिंह रहे हैं, वहीं रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति गुलाम गौस खां रहे हैं। आज ये हज़ारों साल की तहजीब वाला हिंदुस्तान अपने करोड़ों हाथों से मुख्तार अब्बास नकवी की मोहब्बतों को सलाम पेश करता है, जिसने अपने अख्तियार से शायरों की ज़मीन पे बिखरे हुए इंसानी कबीलों को आसमान के सितारों की गर्दिश से बचाकर आज 1 साल के बाद मुतहर्रिक किया। कोविड-19 के बाद हम लोग सब जमा हैं। हर तहजीब का कोई ना कोई रखवाला और माली होना चाहिए। ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीब का गुलिस्तान है। हमेशा मेसोपोटामिया से लेकर काहिरा तक, काहिरा से लेकर यूनान तक, यूनान से लेकर रोम तक, रोम से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जितनी भी तहजीबें हैं उनका कोई ना कोई रखवाला होना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि हमारी इस माइनॉरिटी तहजीब का एक रखवाला मुख्तार अब्बास नकवी की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि खुर्शीद हल्लौरी तशरीफ़ ले आएँ और हिंदुस्तान की मोहब्बत में, अखंड भारत के प्यार में, हिंदुस्तान का एक कौमी तराने के तौर पे अपना यहाँ पे कलाम पेश करें, और वहीं से हमारा मुशायरा बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। तराना वतन के लिए मुझे हुक्म मिला है तो मैं चंद बंद हाजिर खिदमत करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। सर पे ताजे हिमालय है जलवा फिगन, और पाँव में सागर तेरे मौजज़न। नदियाँ मर रही तन पे मुश्के खुतन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। एक बंद मुलाहिज़ा फरमाएं, ख़ास तौर से हाजिर खिदमत करता हूँ। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। तेरे गुलशन को नानक ने तकवा दिया, आके चिश्ती ने वहदत का नगमा दिया, और राज बापू ने जीने का बतला दिया। सबसे आला है अमनो सकूं का चलन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। बहुत खूब, बहुत मुख्तसर सा ये तराना मगर नहायत मोतबर अल्फाज के साथ तशरीफ़ ला रही हैं सबा बल्लामपुरी। इस्तकबाल कीजिए और लगे कि मुशायरा शुरू हो गया। शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। इसी तरह आपकी शिरकत चाहती हूँ, समात कीजिएगा। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में,
मेरी दहलीज पा मेरी दहलीज पर फिर उनके कदम आए हैं। कल कोई ताज़ा खबर आएगी अखबारों में। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गज़लें पेश की सबा बल्लामपुरी ने। दिल्ली में मुशायरा हो रहा है, ज़रा लगना चाहिए हमारी काबीना और मंत्रालय आगे बैठा हुआ है। दिल्ली में मैं ये मुशायरा हो रहा है और एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं जो दिल्ली से तशरीफ लाया है। यानी क़याम अगर किसी का दिल्ली में है तो सुरेंद्र सिंह शजर हैं। हम लोग तो गैर मकामी हैं। दिल्ली वालों के लिए क्या कहें, कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। आइए दिल्ली के इस मुशायरे में दिल्ली का एक शायर, जिंदा कौम का एक जिंदा शायर, जिंदा समातों के हवाले कर रहा हूं। जरा जिंदा तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नियर भाई बहुत शुक्रिया। मंत्री जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं होते रहें। मतलब किया कि क्या कहें, कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं। मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। मैं ये सुनता हूँ कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं, हाँ मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग। शेर देखिए कि पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। और ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं। और सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले ज़ुबां रहते हैं। सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहाँ अहले ज़ुबां रहते हैं। और खुश्क मिलती है मसर्रत की नदी ही अक्सर, खुश्क मिलती है मसर्रत की नदी ही अक्सर। गम के दरिया तो हमेशा ही रवां रहते हैं। खुश्क मिलती है मसर्रत की नदी ही अक्सर, गम के दरिया तो हमेशा ही रवां रहते हैं। और जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। जो न सोचे कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशा रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी हो रही थी और मुशायरा बड़ी मेयार की तरफ बढ़ रहा है। आइए थोड़ी बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर ली जाए। एक ऐसा शायर जो सिकंदर हयात तो नाम है उसका मंत्री जी, मगर वो गड़बड़ सड़बड़ करते हुए कुछ ठीक ठाक भी कर ले जाता है, और मज़ा ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उन्हें रुड़की से मंगवाया है। हंसना इबादत है, और दुनिया को हंसाना जो है वो इबादत की कबूलियत पे मिलने वाली जन्नत की ज़मानत है। सिकंदर हयात साहब, आइए मैं दिल्ली वाले उनसे दिल लगी करें या वो दिल्ली वालों से दिल लगी करें, ये मुझे पता नहीं है। बहरहाल दिल्ली वाले सिकंदर हयात गड़बड़ के हवाले, और गड़बड़ जो है वो दिल्ली वालों के हवाले, हम सब अल्लाह मियाँ के हवाले तशरीफ़ ला रहे हैं। सिकंदर हयात गड़बड़। अस्सलामु अलैकुम हजरात, जैसे कि आपको इल्म हुआ है कि मैं रुड़की से मंगवाया गया हूँ, मैं चाहता हूं कि पहले अपना तारुफ करा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। कि मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है,
मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है, आलमे फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है। आलमे फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है, और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहां मेरा वहां क्या काम है। अब हजरात, मेरे शहर से गंगा मैया निकलती है, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने गंगा को साफ करने का मुहिम चला रखी है, मुझे बेहद खुशी है। मेरे शहर के बीच से गंगा निकलती है, 4 मिसरे पेश करके बाद इंशाअल्लाह फिर अपना कारोबार शुरू करूँगा। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। जी पेश करो, जी साहब पेश कर रहा हूँ, जी पेश करो। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। पेश कर रहा हूँ कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूँगा, मैं नेता हूँ मैं उद्घाटन करूँगा। और हजरात एक नज़्म पढ़ की इजाज़त, फिर इंशाल्लाह अपनी बात तमाम। के एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। एक लीडर से कहा मैंने, इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। हर तरफ कत्ल गारत, हर तरफ फितना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे बढ़ा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। फिर कहा झुंझला के मैंने, आप कुछ पागल हैं क्या, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। करके उनसे गुफ्तगू में सर पकड़ कर रह गया, और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। आइए गज़ल की उस ईमाइयत को, किनायत को, रमज़ियत को, इशारियत को अगर एक पैकर में पेश करें तो वो आलोक श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम भजन की पाकीज़गी और अज़ान की पवित्रता दोनों को एक साथ मिला देते हैं। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। ज़ोरदार तालियां आलोक श्रीवास्तव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया। सर, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ। अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है, आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। जिस उन्वान से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, शायद ये पहले मिसरे हैं, पहले शेर हैं जो उसको सैल्यूट कर रहे हैं। वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो। वो दौर दिखा जिसमें
इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो, मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू हो। मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू हो। हमारी तहजीब के बड़े शायर जिगर मुरादाबादी साहब ने फरमाया था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ऊला मिसरा आप सबको पता है, और ये नज़्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपकी खूबसूरत समातों को नज़्म अर्ज़ किया है कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बता ये कहाँ नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बता ये कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। चलते चलते दो शेर और माजरत के साथ, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से चंद कदमों के फासले पर हज़रत अमीर खुसरो आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने फरमाया था कि ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा, न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। जिंदाबाद आलोक श्रीवास्तव जी। सामीन की दाद में भी खुशगवार इजाफा हुआ और शायरी की इस्तेदाद में भी इजाफा हुआ। सज़ा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। सज़ा ये है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। ख़ता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। इस खूबसूरत शेर के खालिक हैं जनाब अकील नोमानी, तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए, अगर शायरी का ताल्लुक़ शऊर से है, लाशऊर से है, तहत शऊर से है, तो इन तीनों हवालों से वो बेहतरीन शायर हैं जनाब अकील नोमानी। बहुत शुक्रिया नैयर साहब। चंद अशार तहत में पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूँगा। अर्ज़ क्या है कि अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो। मुलाजा कीजिएगा। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। दुश्वारी सफ़र को बनाओ न मसला, दुश्वारी सफ़र को बनाओ न मसला, मंजिल के ख्वाब साथ रखो और खुश रहो। बहुत इनायत। मंजिल के ख्वाब साथ रखो और खुश रहो। और अर्ज़ किया है कि सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बग़ैर भी, सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बग़ैर भी, सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। और नैयर साहब, अये बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, सुनिएगा सर, अये बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अये बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, आदाब। अये बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो,
गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। आदाब। गालिब चचा के शेर पढ़ो। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। और मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले, मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले। और खुश अगर हो पहले से तो और खुश रहो, और खुश अगर हो पहले से तो और खुश रहो। एक मतलब और अर्ज करता हूं कि महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस पूरी दुनिया का कोई शरीफ इंसान जंग के हक में नहीं हो सकता। मैंने अपने अंदाज से उसके नुकसान बताया है। महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है, किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। और खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। सर, खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। मंजर भाई, अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा, अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। आदाब। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। और मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। तो मैं एक ऐसे शख्स से गुजारिश करूंगा कि देखें कि हमारी आर्मी की कैसी नुमाइंदगी इस मुशायरे में हो रही है, और चूंकि वो वाइस चांसलर हैं और इसलिए दानिशगाहों की कैसी नुमाइंदगी हो रही है। और ख़ास तरीके से उनकी एक शायरी के लिए मैं कहने का जी चाहता है कि अगर वो उसके बाद कुछ ना लिखें, कुछ ना पढ़ें, वो एक कविता, वो एक नज़्म ही उनकी पहचान के लिए बल्कि पूरे मुशायरों के लिए हमेशा काफ़ी होती है। वो कविता है कर्तव्य वफा ईमान है ये, दोनों का हिंदुस्तान है ये। मुझे लग रहा है कि ये भारतीय शायरी का संविधान है जो ईश्वर ने उनसे लिखवा लिया है। तशरीफ़ ले आएँ कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह साहब। आज का जो विषय है उस पर आना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। मुसलमान हो अगर तो मुसलसल ईमान बन जाओ। अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। मुसलमान हो अगर तो मुसलसल ईमान बन जाओ। मगर इस देश की मिट्टी तुम्हें कुछ और है कहती, रहो कुछ इस तरह मिलकर कि हिंदुस्तान बन जाओ। रहो कुछ इस तरह मिलकर। ये हिंदुस्तान किससे बनता है? शुरू में बात कही गई थी, न तेरा है न मेरा है। उदय प्रताप सिंह जी की अमर पंक्तियां, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। किसका किसका एहसान है? आपके सामने मैं चंद नाम रखता हूं। वो नाम जो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो नाम जो केवल हिंदुस्तान है। जुड़िएगा इन नामों के साथ। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का। नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदिशंकर का है। ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है। ये पृथ्वीराज चौहान का है, सैनिक का है, सुल्तान का है। ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मत वाला है।
ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला, छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये, एक जिंदा इनकलाब है ये, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये देश रफ़ी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद आलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का सिंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है ये हरिप्रसाद चौरसिया है। किसका है ये देश? किसका है ये देश? ये देश रफ़ी के गानों का। मंदिरों में 10 ऐसे गीत बजते होंगे जिनमें 8 गीत शकील बदायूनी के लिखे, नौशाद की मौसीकी पर मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं। ये देश रफ़ी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद आलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रसरंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठी धुन की पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, अमीर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहां है ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये तुलसी है ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर, खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरियौध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये ज़ौक मजाज बशीर जिगर, ये नूर निदा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नज़ीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गज़ल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, और निर्भीक विवेकानंद है ये, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये, जन गण मन का है ये अमर गान, ये भीमराव का संविधान, लोहिया पटेल ये जयप्रकाश, नेहरू के सपनों का आकाश, ये लाल बहादुर की उड़ान, ये जय जवान ये जय किसान, ये इंदिरा है गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये इंदिरा है, ये इंदिरा है गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है ये, गीता है और कुरान है ये, कर्तव्य वफा ईमान है ये, और दोनों का हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं दोबारा शेर सुनाने यहाँ नहीं आया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत मुशायरा, जिसकी सदारत न सिर्फ अहले ज़ौक़ बल्कि बहुत से शोरा के आइडियल हज़रत वसीम बरेलवी साहब फरमा रहे हैं, और जिसकी निज़ामत बहुत आलिमाना तरीके से हमारे भाई डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब फरमा रहे हैं।
अब्बास रज़ा नैयर की ये मुकम्मल शनाख्त नहीं है कि वो मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं। उनकी हकीकी शनाख्त ये है कि वो अपने मुताले, मुशाहिदे, तजर्बे, अपनी फ़िक्र और अपने जज्बात को बहुत खूबसूरती से अशार का लिबास पहनाने पर कुदरत रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुशायरे में कहीं ऐसा ना हो कि पर्दा हमारे नाम से उठा, आँख मिलाई लोगों ने, वो निज़ामत करते रहे और उनकी शायरी को हम नज़रअंदाज कर दें। ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें आवाज़ दूँ बहुत अदब के साथ कि वो इस माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत शायरी से हमें महसूस फरमाएँ। वो चाँद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। मुलाजा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक मतला अर्ज़ करता हूँ, वो आपके लिए, जो खूब आपने तालियां बजाई, बहुत अच्छा मुशायरा सुना। बस एक मतला, मैं पूरी गज़ल नहीं, एक मतला या एक शेर पेश कर दे रहा हूँ। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। देखिए, ये मुख्तार और आज़ाद दोनों हैं। अब वो ग़ुलाम हिंदुस्तान की बात नहीं, हम आज़ाद हिंदुस्तान के मुख्तार की बात कर रहे हैं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताल्लुकात निभाना, जनाब वसीम बरेलवी साहब, मंजर भाई, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। एक मतला और पेश करता हूं नौजवानों की नजर कि अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। एक मतला और पेश करता हूं, इसलिए कि अब मेरे हिस्से में जाहिर सी बात है निजामत का जो सजा मिलनी है वो तो यही है कि अपने शेर तो नहीं पढ़े जाते। शेर एक मतला सिर्फ पेश करता हूं। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है, थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। अब जरा सा एक मतला और एक शेर। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। मकान की बात थी, एक मतला और पेश करता हूं। कभी रास आईना खिड़कियां, कभी बामो दर को तरस गए। नसीम, इस बहर में आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। कभी रास आईना खिड़कियां, कभी बामो दर को तरस गए, जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को तरस गए, जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को। अब एक मतला और एक शेर। एक कांटा गुलाब हो रहा है, एक कांटा गुलाब हो रहा है, नफरत का जवाब हो रहा है। शेर पेश कर रहा हूँ, शायद इमेजरी किसे कहते हैं, फकर तराशी क्या है, महाकात क्या है, आप सबके सामने शेर का कैनवस बन के आएगा। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पत्थर की किताब हो रहा है। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पत्थर की किताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। एक छोटी पैर में एक मतला दो शेर और कि एक हंसी जो लबों पे आई थी, एक हंसी जो लबों पे आई थी, वो भी अपनी नहीं पराई थी, वो भी अपनी नहीं पराई थी। क्या शिकायत करें बिछड़ने की, क्या शिकायत करूं बिछड़ने की, मैंने आवाज कब लगाई थी, मैंने आवाज कब लगाई थी। जैसे होती हो धूप में बारिश, यूं पसीने में वो नहाई थी। देखिए, उन पे कोई कैफियत तारी हुई है, उनके हक में जरा तालियां दम कर दीजिए, वरना उन्हें गश आ जाएगा और कोमा में चले जाएंगे। मैंने आपको कोरोना से बचा लिया, वरना हो चुका था। बस दिल तो वीरान अब भी है नैयर, तुमने बस्ती कहां बसाई थी।
आइए हजरात, अब हम बहुत रस्मन ये बात कह देते हैं कि हमारे अहद का शायर, जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हर अहद का शायर है, हर अहद का शायर है। उसके लहजों को देखिए तो बहुत मुश्किल मुश्किल फ़लसफ़ों को बहुत आसान से लफ्ज़ों के साथ शनाख्त देने वाले शायर को कहते हैं मंजर भोपाली। पस मंजर को मंजर बनाने वाला शायर, एहसास को परछाई बनाने वाला शायर, परछाई को पैकर बनाने वाला शायर, खामोशी को तकल्लुम देने वाला शायर, पत्थर को फूल बनाने वाला शायर, फूल को जिंदगी देने वाला शायर, उसे कहते हैं मंजर भोपाली। गज़ल और गीत का बेताज बादशाह, हर अहद में सुना जाने वाला शायर मंजर भोपाली। आलमी अहवाल से गांव के चौपाल तक उसको किस तरह से सुना जाता है। क़तन ये मैं चाह रहा था कि बहुत आखिर में वो पढ़ें, लेकिन उनको सफ़र करना है और जाना है, इसलिए उन्हीं के हुक्म की तामील में मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। जी चाहता है मैं अकेले आवाज़ न दूँ, तालियों से आप सब आवाज़ दें। मुझे एक गज़ल में पेश करता हूँ आपकी नज़र, और फिर उसके बाद जो मैंने एक दो बंद उसके सुना दूंगा, और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। बल्कि मैं छोड़ता हूँ वही सुना देता हूँ, एक नज़म आपकी खिदमत में मुलाज़ा फरमाइएगा, क्योंकि वक्त कम है और मैं ये बिल्कुल मेरी ताज़ा नज़म है सर। और एक मंज़र हमने और आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि जब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हो रहे थे, रुखसत हो रहे थे, तो वज़ीर आज़म रो रहे थे। इससे बड़ी मोहब्बत तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। या तो ये मंज़र किसी बेटी की विदाई पर नज़र आता है, किसी बहन की विदाई पर नज़र आता है, मगर एक पार्लियामेंट मेंबर के जुदा होने का गम या जुदा होने का अफसोस उनको कितना था, ये देखिए। और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो सिर्फ मोहब्बत ही हमें आगे ले जा सकती है, मोहब्बत ही हमें ऊपर बढ़ा सकती है। ये दोनों वज़ीम लोग तीनों मौजूद हैं, इनकी खिदमत में नज़म पेश कर रहा हूँ आप तमाम हजरात की तरफ से, मुलाज़ा फरमाइएगा। पहली बार पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कहीं अटकूँ, कहीं इजाज़त है। नफ़रतें छोड़ के, नफ़रतें छोड़ के, मुलाज़ा फरमाइएगा। नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इज़हार करें, नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इज़हार करें। आओ फिर प्यार करें, आओ फिर प्यार करें। नफ़रतें छोड़, मैं धुनी भूल गया। नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इज़हार करें, आओ फिर प्यार करें, आओ फिर प्यार करें। नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इज़हार करें, आओ फिर प्यार करें। बंद देखिएगा। नफ़रतें आंसुओं आहों के सिवा क्या देंगी, ये तो छुरियां हैं कराहों के सिवा क्या देंगी। इनके साए में कभी फूल नहीं खिल सकते, इन अंधेरों में कभी चांद नहीं मिल सकते। अब गले मिल के चलो प्यार का इकरार करें, आओ फिर प्यार करें, आओ फिर प्यार करें। नफ़रतें छोड़ के हम प्यार का इज़हार करें, आओ फिर प्यार करें। नफ़रतें फूलों को कांटों में बदल देती हैं, उल्फतें देखो हमें ताज महल देती हैं। प्यार फैलाओ के हर जहन चमन बन जाए, बाग जन्नत की तरह अपना वतन बन जाए। अब आओ अब प्यार से रोशन दरो दीवार करें, आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें। और ये बंद बतौर ख़ास समात रहेगा। नफ़रतें ज़ख्मों को नासूर बना देती हैं, नफ़रतें शहर को तंदूर बना देती हैं।
नफरतें सिर्फ अंधेरों की तरह होती हैं, प्यार की शम्में सवेरों की तरह होती हैं, प्यार की शम्में सवेरों की तरह होती हैं, प्यार के नारों से हर जहन को बेदार करें, आओ फिर प्यार करें, आओ फिर प्यार करें। बहुत शुक्रिया। मंजर मैंने बिल्कुल ताज़ा नज़्म पेश की। आइए थोड़ा क़हक़हों की तरफ लेके चलें, संजीदा क़हक़हों की तरफ, यानी जो एक मॉडर्न वैल्यूज़ के क़हक़हे हैं, उस पर PhD की है इन्होंने ज़राफ़त पे, और बड़ा काम है इनकी किताबें या बूम मेरे ठीक है और सारे कलाम को जमा किया है आपने। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ एजाज पॉपुलर मेरठी साहब, ज़रा सा इनके पढ़ने की तरह आपकी तालियां मिस्कीन नहीं होनी चाहिए, बस इनकी सूरत पे वो गुर्बत बरसती रहे, मगर आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सुने। अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक नज़्म की फरमाइश है, उसके बाद इजाज़त। हाँ, इस नज़्म देखिए, अब सब लोग चांद पर जा रहे हैं आजकल, सब ऐसे ही। तो एक 14 फरवरी को एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि ये दुनिया रहने की नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो वो चांद की खूबियाँ बता रहे हैं कि वहाँ जाकर क्या क्या होगा, तो किस किस तरह से समझा रहे हैं, समाज फरमाइए। नज़्म का उन्वान है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिले ज़ार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, बाहर में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज़ नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें नैयर भाई कि रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और ये देखे बंद के खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आखिरी बंद, चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हम हैं यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। आइए ऐसी शायरी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, और वो जो उस्तादी और शायरी के सिलसिले हुआ करते हैं हमारी गज़ल में, उस सिलसिले की आखिरी और सबसे रोशन कड़ी का नाम शबीना अदीब है। अदीब मकनपुरी की शागिर्दा हैं। इस हवाले से शबीना अदीब अपने आप को लिखती हैं, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज सुधांशु जी, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ऐसी शायरी करने वाली शायरा, ये शेर पूरी दुनिया में सुना जाता है और पूरी दुनिया में शबीना अदीब को सुना जाता है। और उसके बाद आप हैं और जनाब सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, अगर आप सब इजाज़त दें तो बिल्कुल एक ताज़ा गज़ल मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने दिल्ली में आप सबके बीच पढ़ ली, सर मैं इजाज़त चाहती हूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल, हिम्मत कर रही हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ इस गज़ल को, और मुझे उम्मीद है कि जब इतने अच्छे लोग हों तो फिर
इस गज़ल के लिए हिम्मत कर लेना चाहिए पढ़ने की। बतौर ख़ास शेर, हमेशा मेहमा को हमने अपना नसीब समझा। शेर सुने, हमेशा मेहमा को हमने अपना नसीब समझा, हमेशा मेहमा को हमने अपना नसीब समझा, इसीलिए उसकी रहमतों में घिरे हुए हैं, इसीलिए उसकी रहमतों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। शेर सुने, मुलाहाजा करें, आप सब को सलाम करती हूँ, सर पढ़ती हूँ, सुने। गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, सुने। गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, गरीब जो हैं उन्हीं को आती है नींद अच्छी, अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं, अमीरजादे ही उलझनों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए हैं। और बतौर ख़ास मक्ता पेश करती हूँ, डाइस की भी तवज्जो और आप सबकी दुआएं। जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, बहुत शुक्रिया। जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, जो हमसे जलते थे बुझ गए सब चराग उनके, शबीना हम अभी शोहरतों में घिरे हुए हैं, शबीना हम अभी शोहरतों में घिरे हुए हैं, वफा निभा कर भी आंसुओं में घिरे हुए। बहुत 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 शुक्रिया। इस भीड़ में अपने लहजे की तहजीबी इनफरादियत की एक कमाल नहीं बल्कि मेराज तक कोई शख्स अगर पहुंचा तो उसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं, जिसने अपने लहजे को कभी धुंधला नहीं होने दिया। एक ऐसा शायर, कौन सी बात कहाँ कैसे सुनी जाती है, कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम उसे बरेली के सुरमे की तरह आंखों से लगाते हैं और दिल्ली के सिक्के की तरह दिल में बैठाते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुलाजा फरमाइए कि अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, जिंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। अपनी अपनी भीड़ से फुर्सत मिले तो सोचना, ज़िंदगी की दौड़ में हम कितने पीछे रह गए। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी नवाजिशों का, मोहब्बतों का। एक शेर और नज़र करता हूँ, मुलाज़ फरमाइए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। दिल्ली सुने कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। मैं इसलिए कुछ शेर नए सुना रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा अशार। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। किरदार आप तलाश कीजिए, शेर मैं पढ़ रहा हूँ। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे,
उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। और आइए एक नाजुक सा शेर सुनिए। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। भाई यहाँ से बनाइए मूड कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। अब ये शेर संस्कारों का शेर है, तहजीब का शेर है, घर आंगन का शेर है। पेश करता हूँ, नई उम्र के बच्चे मेरा ये शेर अपने साथ ले जाएं, ज़िंदगी में उतारें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर मुतमईन रहेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और कामयाब रहेंगे। पेश करता हूँ कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे के पे उसके भी लगे रहते हैं। देखना, सुनो बच्चों, ये शेर आपका और आपके लिए कि देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। देखना 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 साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। आखिर में ये चंद शेर, ये भी नई गज़ल के हैं, सुना के इजाज़त लेता हूँ। मुलायदा, बल्कि ये कुछ ऐसे शेर सुनाने को मौका नहीं मिलता है आप लोगों को के सामने। अव्वल तो खैर मौका ही साल भर के बाद निकला है। लीजिए मैं ये पेश करता हूँ चंद शेर के, दो शेर हैं। शाम तक, आपने दाद दे दी, बहुत नवाज दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। 20 फरवरी 2021 को अंबेडकर कन्वेंशन हॉल और जनपथ में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से ये मुशायरा मुनक़िद हुआ। 21वीं सदी का मीर अपनी गज़ल सुना रहा था वसीम बरेलवी की शक्ल में। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। मीर के इस शेर पे मैंने चूंकि ये अमानत प्रेरणा जी से ली थी तो प्रेरणा जी को मैं ये अमानत वापस कर रहा हूँ। शुक्रिया हमारे तहजीब के लुग़त का एक लफ्ज़ है, आभार हमारे संस्कारों के शब्दकोश का एक शब्द है जिसे कहना मुझे नहीं आता। ये अमानत उन्होंने बड़ी सजा के ये महफिल मुझे दी थी और उसी तरीके से उन्हें वापस कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो जाने और आप जाने। मेरी तरफ से एक शेर कि अब इसके बाद है शहरे गुमा का सन्नाटा, यहाँ से लौट के जाना तो अपने घर जाना। आप तमाम शोराए कराम का बहुत बहुत आभार, दिली आभार, दिल इस्तकबाल, शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करती हूँ CMD NMDFC जनाब शहबाज अली साहब से आप आकर शुक्रिया अदा करें। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे ये खुशनसीबी हासिल हुई है कि मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करूं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बिहाफ में ये वोट ऑफ थैंक्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ हाज़िर हुए। हमें मालूम है कि आप अपने टूर प्रोग्राम को कटेल करके यहाँ आए। ये आपकी बेलौस मोहब्बत, आपकी बेपनाह मोहब्बत इस नशिस्त के लिए है और आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी मौजूदगी हम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है और इस मजलिस की रौनक बढ़ी है आपके आने से। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। जी, मैं दिल की गहराइयों से सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। मैं मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनकी गौर व फिक्र का ये नतीजा है कि हम सब यहाँ आज यकजा हुए हैं, मेरे पास अल्फाज की कमी है कि मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आपके ममनून और मशकूर हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो अभी मौजूद नहीं हैं, उनको भी अपनी तरफ से बहुत एहसान अपना पेश करता हूँ।
अपने मिनिस्ट्री के सभी कलीग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सेक्रेटरी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत अदब से अपने शोराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों ने इस शाम को यादगार बना दिया और अपने कलाम और सुखन से जो अरसा दराज तक हमारे जहन नशीं रहेगा। मैं फिर से कहूँगा कि अल्फाज की कमी है आप सबों का शुक्रिया अदा करने, फिर भी मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि महफ़िल हसीन हुई आप सबों के आने से।